1600 का 12.1/2% प्लस 3600 का 8.1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/12 होता है। देखिए, तो 1600 का 1600 उतार देना है, का मतलब गुना होता है, और 12.1/2 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8 होता है। प्लस का प्लस 3600 दे देना है। उसके बाद 8.1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/12 होता है। 8 दूगुना 16, 2 जीरो यहाँ पर उतार देना है। प्लस दिया है, प्लस दे देना है। और 36 12 दिया 36 कई बार में 3 बार में, और 3 और 2 कितना हो गया 5। इधर हो गया 200, इधर 300 इक्वल टू 500 आंसर। उसके बाद कहा जाता है, अब मैं आपको दिखाता हूँ 4200 का 16.2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होता है। और 1/6 कैसे आता है, ये मैं इसी वीडियो में कुछ डेमो दिखा सकता हूँ। तो पहले ये वाला देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको धीरे बाय धीरे सब चीज़ को बारे में बताऊँगा। तो 4200 00 दिया है, का मतलब गुना होता है, और 16.2 बटा फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होता है। तो 6 7 42 और 2 जीरो हुआ 6 7 42, 6 का पढ़ा अगर पढ़ेंगे 7 बार तो 42 होगा। उसके बाद इक्वल टू 700, तो ये 700 आंसर। उसके बाद कहता है 1600 का 12.1/2 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो इसका होता है 1/8 होता है। तो 1600 का 1600 लिख देना है, का मतलब गुना, और इसका वैल्यू होता है 1/8। 8 दूना 16, 2 को 0 उतार दिए, 8 का बड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 16 आएगा। इसके बाद 8 का बड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 16, और 16 और 8 बार में 8 दूना 16 और 2 को 0 उतार दिए बराबर 0। इसका आंसर 200 हो गया। अब 1500 का ये है परसेंटेज 50 इक्वल टू 500 है। तो 1500 का 1500 बराबर 0, का मतलब गुना, और परसेंटेज का मतलब होता है कुछ मान ले ए मान लिए बराबर 100। परसेंटेज का मतलब 100 के बराबर होता है 50 इक्वल टू 500। 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, तो ई वाला यहाँ चला आएगा। 15A इक्वल टू 50 इक्वल टू 500। अब ये 500 टू इधर चला आएगा, तो देखिए 15A इक्वल टू 500 माइनस, इधर चलने आने से माइनस हो जाएगा। उसके बाद इसको माइनस कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 15A इक्वल टू 450, इससे माइनस करेंगे। उसके बाद हम ए बराबर लिख सकते हैं 445 बराबर 15 या 45 बराबर 30, तो इसका 30 आंसर होगा। निन्यानवे का 66.2/3% प्लस 49 का 14.2/7 का परसेंटेज प्लस 81 का 11.2%। इस कैसे सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाला हूँ। 99 का 99, का मतलब गुना, 66.2/3 का फ्रैक्शन बोलो 1/2/3 होगा। प्लस दिया है 49, का मतलब गुना, 14.2/7 का फ्रैक्शन बोलो होता है 1/7। फिर प्लस 81 का 81 उतार देना है।
फिर का मतलब गुना लगा देना है। 11.1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 होता है। 3 का पढ़ा कितना बार पढ़े कि 9 आएगा। 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो 33 बार में ख़त्म। 7 का पढ़ा कितना पढ़ेंगे 7 बार, तो 7 का पढ़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 49 आएगा। 9 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे 81 आएगा। 9 9 में 81, 9 9 में 81, 9 का पढ़ा 9 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 81। 9 का पढ़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 81। अब 73, 33 दूना क्या होता है 66, 33 दूना 66 होता है। प्लस का मतलब प्लस, 7 का मतलब 7 और प्लस प्लस 9, इसको अगर जोड़ देंगे तो क्या आएगा 82। यही आंसर। अब आपको मैं फ्रैक्शन वैल्यू बताता हूँ। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया 12.1/2 का फ्रैक्शन वैल्यू, तो 12.1/2 का फ्रैक्शन वैल्यू 12 दूना 24 और 25, तो क्या आएगा 25/2 इंटू 1/100, तो 25 चौक 100, 25 चौक 100 और 4 दूना 8, तो कितना आ गया 1/8, नंबर 1। उसके बाद मैं बताया कि 8.1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू, 1/8 का फ्रैक्शन वैल्यू 8 या 24 और 25, तो 25/3 गुना परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, तो 25 चौक 100 और 4 या 12, तो कितना हो गया 1/12, नंबर 2 है। और नंबर 3 में क्या बताया 16.2/3 परसेंटेज। अब 16 का 16, 16 32, 16 48 और 2 50, 48 और 2 50, तो 50 लिख दिए। घटा में कितना दिया 3 इंटू 1/100, तो ऊपर नीचू काट सकते हैं। 50 दूना 100, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो कितना आ गया 1/6। दूसरा नंबर बताया, चौथा नंबर बताया 12.1/2 का फ्रैक्शन वैल्यू, 1/2 का फ्रैक्शन वैल्यू बताया, तो 12 दूना 24 और 1 25, तो कितना आएगा 25 और 25/2 इंटू 1/100, तो 25 का पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 25 चौक 100 और 4 दूना 8, तो 1/8, 1/8। उसके बाद मैंने बताया नंबर 5, इसके मतलब बनाया परसेंटेज है। परसेंटेज का मतलब 100 होता है। जो जानते हैं उसके लिए भी बढ़िया है, जो नहीं जानते हैं उसके लिए भी बढ़िया है। मैं छोटी छोटी चीज़ बताऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ सकें। और परसेंटेज को स्टार्ट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले परसेंटेज को ही स्टार्ट किया जाता है। और जैसे 5 नंबर 5 नंबर क्या है, 66.2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है। 66 टिया क्या आता है 99 100, 66 अब मान लीजिए नहीं जानते हैं तो 3 और 3 से गुना करिए। 6 18, 6 और 1 19, इधर 2 कितना हो गया 100, तो 100 हो गया। और बाटा में कितना दिया है 3 इंटू 1/100, 100 से 100 खत्म हो गया तो कितना आ गया 1/3, तो यह 66.1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होगा। और मैंने बताया 14.6 नंबर 14.2/7 का फ्रैक्शन वैल्यू मैंने बताया।
14 सत्ते 98, 98 2 99, 99 100, 100 गया और यहाँ कितना दिया है 7 बट्टा में 7 दिया है। उसके बाद 1/100, 100 से 100 खत्म तो कितना आ गया है 1/7। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो से कुछ समझने को मिला है तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस चैनल में इस तरह का डेली 6 या 7 दिन के बाद एक वीडियो अपलोड करूंगा, ताकि आप क्वेश्चन का लेवल आप देख सकते हैं और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको पता चल जाएगा मेरे क्वेश्चन का लेवल और बाकी क्वेश्चन का लेवल। मैं 100% फंसा सकता हूँ क्वेश्चन में, आप आजमा कर देख सकते हैं। क्लास अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करें और दोस्तों को बताएं।